नहीं मिलनी पार्ट डिग्रियां कर लाओ पास, नौकरी नहीं मिलनी। तो दोस्तों, आखिरकार कर्नाटका में मुख्यमंत्री चेहरे का चुनाव हो गया है और उधर जो कीड़ा गोदी मीडिया को काट रहा था कर्नाटका के सीएम को लेकर, वो भी शांत हो गया है। और मैं आपको मैं कोई मैं यहाँ नहीं करने जा रही हूँ, आप बदतमीजी मत कीजिए। साले का खोपड़ी तोड़ साले का। तो कर्नाटका के नए मुख्यमंत्री होंगे सिद्धारमैया और नए डिप्टी मुख्यमंत्री होंगे डीके शिव कुमार। तो कांग्रेस ने 4 दिन का समय लेकर आखिरकार अपना मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री चुन ही लिया। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। अब आप भी थोड़ा सा समय निकालिए, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए। करो ना भाई, क्यों नहीं कर रहे? तो दोस्तों, कर्नाटका के मुख्यमंत्री पद को लेकर जितना परेशान खुद कांग्रेस पार्टी नहीं थी, उससे कई ज्यादा परेशान हमें दिख रही थी गोदी मीडिया। गोदी गैंग के सभी एंकर और सभी चैनल्स ने पूरी कोशिश करी कि राजस्थान की तरह कर्नाटका में भी कांग्रेस के अंदर लड़ाई वगैरह दिखा दी जाए, कांग्रेस के अंदर कलह पैदा करने की पूरी कोशिश करी गई गोदी गैंग के द्वारा। लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने चुनाव प्रचार के दौरान बीजेपी आईटी सेल और गोदी गैंग का सामना किया, उनको एकदम सटीक तरीके से सोच समझकर रिप्लाई की, वैसे ही यहां पर भी कांग्रेस के प्रवक्ताओं ने गोदी मीडिया और उनके एंकर्स को हैंडल किया, हैंडल विद केयर। 136 सीटें आप लेकर आए, इसके पीछे के सबसे बड़े कारण क्या रहे? सच बताऊं तो 50% कांग्रेस का इसमें भूमिका है और 50% नरेंद्र मोदी जी की भी भूमिका है इसमें। नहीं तो इतना अच्छा रिजल्ट हमें नहीं मिलता। वो जितनी बार वहां गए, जितनी बार उन्होंने वहां मुंह खोला, उतनी हमारी सीटें बढ़ी। कर्नाटका विधानसभा चुनाव के नतीजे जब से आए हैं, तब से तो मानो आप कुछ लोग जैसे पगला ही गए हैं, बावले ही हो गए हैं। मुंगेरी नाम के हसीन अपने देखना मत करो। Talk in English. I don't know Hindi. I don't know Hindi. Talk in English. If you don't know Hindi, it's your problem, not my problem. It is not my problem. It is a nation's Yes, problem. it's your problem. Most of your viewers are from South India, especially from Chennai. Why are you talking Hindi now? Hindi is not a national language. Why are you talking Hindi? जाकर हिंदी सीखो। No, I can't speak Hindi. I don't know Hindi. I don't know Hindi. I can't speak. वो क्यों जाकर हिंदी सीखे, और कोई भी हिंदी बोलने वाला क्यों जाकर तेलुगु, कन्नड़ या कोई और भाषा सीखे? सबको अपनी भाषा बोलने का पूरा अधिकार है और भारत की कोई भी राष्ट्रीय भाषा नहीं है। इतना छोटा पहले कभी नहीं हुआ होगा जितना आज हुआ है। तो अब धर्म और जात पात के बाद बंटवारा करने के बाद बात आ गई है भाषा पर। लेकिन ये हमारी और आपकी समझदारी है कि हम इन सब चीजों में उलझते हैं या नहीं, क्योंकि मीडिया तो पूरी कोशिश करेगा इस तरीके से लड़वाने की, क्योंकि उसको इस तरीके की बहस अपने चैनल पे करवाकर टीआरपी मिलेगी, और टीआरपी मिलेगी तो विज्ञापन मिलेंगे, विज्ञापन मिलेंगे तो पैसा मिलेगा, और अगर हमें ज्यादा रेटिंग मिलेगी तो हमें ज्यादा विज्ञापन मिलेंगे, तो हमें ज्यादा पैसा मिलेगा। सो इट्स ऑल अबाउट मनी। आज रोजगार पे भी बात होनी चाहिए। मुझे लगता है हर विषय पर रोजगार को जोड़ना एक कंफर्ट लेवल हो गया है। मतलब आज धीरेन्द्र शास्त्री पे बात हो रही है तो रोजगार पे कैसे बात कर ले, जिस दिन रोजगार पे बात होगी तो आप रोजगार पे करिएगा। मतलब हर विषय पर आप कांग्रेस पे बात करो, बीजेपी पे बात करो, जनता दल यूनाइटेड पे बात करो, शिवसेना उद्धव गुट पे बात करो, रोजगार पे बात कर लो, रोजगार पे बात कर लो, खाना खा लो, रोजगार पे बात कर लो। कमाल की बात है, हम कमाल की बात करें, पानी पी रहे हैं, रोजगार की बात कर लो। ये जो है ये फैशन बन गया है। वी वांट टू टॉक अबाउट महंगाई, वी वांट टू टॉक अबाउट अनएम्प्लॉयमेंट। लेट्स टॉक अबाउट अनएम्प्लॉयमेंट, लेट्स टॉक अबाउट महंगाई। क्या हो रहा है श्रीलंका के अंदर, क्या हो रहा है पाकिस्तान के अंदर, क्या हो रहा है चाइना के प्रोविंसेस के अंदर, क्या हो रहा है यूके के अंदर, क्या हो रहा है यूएस के अंदर? कितनी महंगाई है, तय करें आप लोग, तय करें आप लोग कितनी महंगाई है। अगर महंगाई पर डिबेट करनी है तो ये सब फैक्टर्स को ध्यान में रखना चाहिए। वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स क्या कहते हैं उसको ध्यान में रखना चाहिए। आज दुनिया कहां खड़ी है, भारत कहां खड़ा है, इसको ध्यान में रखना चाहिए। दुनिया में महंगाई किस तरफ पे है, भारत में महंगाई किस तरफ पे है, यह ध्यान में रखना चाहिए। अपनी पड़ोसी देशों के हालात कैसे हैं, पाकिस्तान श्रीलंका में कितनी भूखमरी आई है, यह ध्यान में रखना चाहिए। चाइना के प्रोविंसेस के अंदर बैंकों के सामने पुलिस की गाड़ियां खड़ी रहती है, क्योंकि उनको लगता है बैंक तबाह हो जाएंगे, लुट जाएंगे, उनको डर है उनकी व्यवस्था को चरमराने का। एंड इंडिया में देयर इज अ नो साइन ऑफ रिसेशन, इंडिया में देयर इज अ नो साइन ऑफ रिसेशन। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग, इन भारत में रिसेशन का, ये मैं नहीं कह रहा, ये वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स का डेटा कहता है, ये अमीश देवगन नहीं कह रहा। इसलिए इफ यू वांट टू टॉक अबाउट महंगाई, लेट्स टॉक अबाउट महंगाई टुडे।
बोलिए आपके महंगाई पे क्या क्या सवाल है। आई थिंक ये कह देना महंगाई पे कोई बात नहीं करता, मीडिया गोदी हो गया। अब कांग्रेस जीत के आई तो मीडिया ने बीजेपी को जीता हुआ दिखा दिया। जीत के आई कांग्रेस जीत के आई, अब उसमें उनमें झगड़ा चल रहा है, वही पुरानी कहानी दोबारा आ रही। सीएम नहीं डिसाइड कर पा रहे। भैया गुल्लू बेरोजगारी पे बात क्यों करेगा? बेरोजगारी पर बात करेगा तो हिंदू मुस्लिम और ये भारत पाकिस्तान वाले मुद्दों पर बात नहीं कर पाएगा, और उस पर बात नहीं कर पाएगा तो हो सकता है टीआरपी ना आए, और टीआरपी इजिकल टू विज्ञापन इजिकल टू पैसा वाला तो खेल आपको पता ही है। ये खुद को लाइव टीवी पर अपने ही बुलाए हुए मेहमानों से बीएनडी सुनना पसंद करेंगे, लेकिन असल मुद्दों पर बात करना बिल्कुल पसंद नहीं करेंगे। आचार्य जी ने कहा है जब किसी से मोहब्बत हो जाती है उसकी सारी खामियां और बुराइयां भी अच्छी लगती। इसी पे तो गदगद है आप। नहीं, अरे ये कौन पूछ रहा है एलपीजी सिलेंडर का दाम, कौन पूछ रहा है पेट्रोल डीजल का दाम? सब मगन है। कंप्लीट कर भक्ति, सब मगन है भक्ति, सब मगन है भक्ति, सब मगन है। अब संबित पात्रा की तो क्या ही बात करी जाए। मतलब इनके हिसाब से 9 सालों में 9 आईआईटी बन गई हैं, 9 आईआईएम बन गए हैं, हर हफ्ते एक यूनिवर्सिटी खोली गई है, हर दिन 2 कॉलेज खोले गए हैं। मतलब इनको आप बोल सकते हैं आदमियों का स्मृति ईरानी। वो तो अच्छा हुआ कि इनके पास कोई मंत्रालय नहीं है, वरना इनका भी उसी तरह तबादला हो जाता जिस तरीके से किरण रिजिजू साहब का हो गया। तो किरण रिजिजू साहब जो कल तक भारत के कानून मंत्री थे, उनको आज कानून मंत्री के पद से हटाकर भू विज्ञान मंत्रालय में भेज दिया गया है। जी हाँ, अब वो भू विज्ञान देखेंगी। आपको बता दें कि ये वही कानून मंत्री थे जिन्होंने ये तक बोल दिया था कि कुछ रिटायर्ड जजेस देश विरोधी गैंग का हिस्सा हो गए हैं। इनके रहते भारत सरकार और सुप्रीम कोर्ट में लगातार खींचतान चल रही थी, तो अब इनको कानून मंत्री के पद से हटाकर भू विज्ञान मंत्रालय दे दिया गया है और कानून मंत्री बना दिया गया है अर्जुन राम मेघवाल साहब को, जो कि राजस्थान के बीकानेर से भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा सांसद हैं। अब ये वही अर्जुन राम मेघवाल साहब हैं जो कोविड के समय भाभी जी पापड़ खाने की सलाह दे रहे थे, और ये कह रहे थे कि आप अगर भाभी जी पापड़ खाएंगे तो आपको कोविड नहीं होगा। ये हमारे कानून मंत्री बन गए हैं। भाभी जी पापड़ नाम से एक पापड़ निर्माता ने एक ऐसा ब्रांड निकाला है जिससे कोरोना वायरस से लड़ने के लिए जो एंटीबॉडी डेवलप होने के लिए जो साधन है खाने के माध्यम से बॉडी में जाएंगे, और कोरोना वायरस की लड़ाई में ये पापड़ मददगार साबित होगा। हम शक्ल से घरेलू जलाते हैं मोदी जी को। तो दोस्तों आज हमारे देश में राजनीति और गोदी मीडिया में कोई ज्यादा फर्क नहीं है। जहां मौका मिलता है बस भग ही रहे हैं। बिहार सरकार के मंत्री तेज प्रताप यादव जो हैं वो साइकिल से अपने ऑफिस अरण्य भवन जा रहे हैं। ये देखिए तेज प्रताप काफी स्पीड साइकिल चलाते हुए, यहाँ पर देखिए मोटरसाइकिल से भी आगे निकल चुके हैं तेज प्रताप यादव। कितनी दूर भागता है। और दोस्तों आखिरी में आपको एक सलाह ये देनी थी कि भैया आजकल गाड़ियों पे देख संभल कर चला करिए, क्योंकि आजकल ऑनलाइन चालान आते हैं और इन ऑनलाइन चालानों से कभी कभी आपकी पोल भी खुल जाती है। अब इस खबर को देखिए। पत्नी को दे रहा था धोखा, घर पर चालान सहित दूसरी महिला के साथ आई फोटो। तो बताइए, सरकार चालान तो काट ही रही है और कार में बैठे शख्स का हेलमेट ना पहनने का चालान काट रही है, लेकिन आपकी पोल भी खोल रही है। अब और कितने अच्छे दिन चाहिए आपको? अच्छे दिन। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दोस्तों वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। देखिए एक तो बेसिक ट्रिक है, एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूं आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा।